प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अध्यात्म और ज्योतिष में। मैं हूं आप सभी के साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से आचार्य आशीष। फटाफट बिना समय गंवाए हम लोग आज की चर्चा आरंभ करते हैं। हम आज बात करेंगे द्विग्रही योग को लेकर, अर्थात दो ग्रह जब एक साथ युति करके बैठ रहे हो तो उसका क्या फल होगा। और दो ग्रहों की श्रृंखला में आज हम सूर्य और चंद्र को लेकर हम लोग बात करेंगे, अर्थात सूर्य और चंद्र युति के साथ बैठे हो तो क्या फल रहेगा। दर्शकों, फटाफट हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। इससे पहले यदि आप नए दर्शक हैं तो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आने वाले समय में आप मेरे साथ अध्यात्म और ज्योतिष की तमाम ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करते रहें। दर्शकों, फटाफट हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। सूर्य और चंद्र दो प्रधान ग्रह होते हैं। अगर हम सौरमंडल में ग्रहों के क्रम में बात करें तो सूर्य और चंद्र ही दो प्रधान ग्रह हैं। वैसे तो हर ग्रह की अपनी अपनी महत्ता है, अपना अपना स्थान है, लेकिन इसमें सूर्य और चंद्र दो ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। सूर्य जहां अग्नि तत्व राशि है, वहीं चंद्रमा जल तत्व की राशि है। वीडियो थोड़ा सा हो सकता है 1-2 मिनट बड़ी हो सके, कुछ अतिरिक्त विस्तार हो सकता है, लेकिन जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, लगातार समझने का प्रयास करें क्या इस वीडियो में खास है। तो दर्शकों, इसमें अग्नि तत्व और जल तत्व दोनों ग्रह देखा जाए तो विपरीत अवस्था है, लेकिन एक साथ आकर बैठे। सूर्य के साथ जब भी कोई ग्रह आता है या सूर्य के नजदीक आता है तो अस्त हो जाता है। यहां पर चंद्रमा के प्रकाश को सूर्य जब वहां पर पहुंच रहे हैं, एक साथ हैं, तो अत्यंत दिव्यमान सूर्य जब यहां पर ओतप्रोत प्रकाश के साथ यहां पर पहुंचेंगे तो चंद्रमा की शीतलता को यहां पर खराब करेंगे। सीधी सी बात है, अगर गीला वस्त्र है, ऊपर से तपन हो रही हो या सूर्य का प्रकाश हो तो वह सूख जाएगा। चंद्रमा जहां मन के कारक हैं, वहीं सूर्य पिता और आत्मा के कारक कहलाए जाते हैं। ज्योतिष में मैंने आपको कहा है दोनों ग्रहों की प्रधानता है। अलग अलग भाव में बैठने पर इनकी स्थिति परिस्थिति और इनका फल अलग अलग हो सकता है। जहां तक हम बात करेंगे, सूर्य लग्न में अगर बैठे हों, साथ में चंद्रमा बैठे हों, मैं सिर्फ भाव के अनुसार यहां पर आपके साथ चर्चा कर रहा हूं, मैं किसी राशिगत चर्चा आपके साथ में नहीं कर रहा हूं। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर यह जो योग बन रहा है, इसमें लग्न स्थान पर मेष राशि हो सकती है, वृष हो सकती है, यह मीन पर्यंत कोई भी राशि हो सकती है, अर्थात 1 अंक से लेकर 12 अंक तक इस भाव में कोई भी अंक हो सकता है। लेकिन मैं भाव के आधार पर आज आपके साथ चर्चा कर रहा हूं। जहां लग्न में सूर्य और चंद्र की युति होगी, वहां क्या प्रभाव रहेगा। यहां पर इस फलादेश को समझने से पूर्व एक चीज और हमें समझ लेना चाहिए कि सूर्य और चंद्र दोनों ग्रहों को सबसे पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि अंश बल किसका अधिक है। सूर्य कितने अंश पर बैठे हुए हैं, चंद्रमा कितने अंश पर यहां बैठे हुए हैं, एक चीज। दूसरा, चंद्र कुंडली, नवांश कुंडली, चलित कुंडली में इन ग्रहों की भावगत या फिर राशिगत क्या स्थिति है, समझ रहे हैं। तीसरा, यह लग्न स्थान में, यह जन्म कुंडली के अंदर कौन सी राशि के होकर बैठे हैं, अर्थात यह स्वग्रही होकर बैठे हैं या फिर उच्च राशि में बैठे हैं या फिर मित्र राशि में बैठे हैं या शत्रु क्षेत्र में जाकर बैठे हैं, इस पर भी विचार होना चाहिए। उसके बाद इस ग्रह के साथ में अभी हम दो ग्रह पर युति कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई अन्य ग्रह भी इनके साथ बैठा हो, तो त्रिग्रही योग में हम इस पर चर्चा करेंगे, त्रिग्रही युति जहां पर होगी। लेकिन अगर दो ग्रह यहां पर बैठकर युति कर रहे हैं तो अब ये किस प्रभाव में है, शुभ ग्रहों की दृष्टि इन पर आ रही है या पाप ग्रह की दृष्टि इन पर आ रही है, और ये सूर्य और चंद्र कहां कहां देख रहे हैं, इस बात को भी यहां पर निश्चित कर लेना चाहिए। अब हम इन सब बातों को समझने के बाद
सर्वप्रथम लग्न स्थान पर देखें, यहां पर लग्न बैठेंगे, लग्न में सूर्य बैठेंगे तो क्या स्थिति होगी। लग्न को तन भाव कहा जाता है, अर्थात ज्योतिष में अपने शरीर को हमें देखना हो, शरीर के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हम लग्न स्थान को देखेंगे। और लग्न कुंडली का महत्वपूर्ण स्थान होता है, कुंडली की आत्मा कही जा सकती है उसको। और जब लग्न स्थान पर सूर्य बैठे हों तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति कृशकाय होगा। लेकिन बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं हम तो मोटे हैं। मैं यहां पर फिर पुनः एक बार कह रहा हूं, ये मैं भावगत ही फल बता रहा हूं, राशिगत नहीं। क्योंकि राशि के हिसाब से यहां पर फल में, मान लो यहां पर वो मित्र, जैसे मैं भी बता रहा था कि मित्र ग्रह है या शत्रु राशि में है कौन से, इस बात को हमें यहां पर देखना अत्यंत आवश्यक हो जाता है। अच्छा, एक चीज और है, यह फल आपको शुभ अशुभ फल जो भी हो, अगर इसका शुभ फल मिल रहा है तो शुभ, और जो अशुभ फल मिल रहा है वह अशुभ फल, यह कब प्राप्त होगा। सामान्यतः दृष्टि से देखा जाए तो सामान्य रूप से यह सदैव ही प्रभावकारी रहेगा, क्योंकि योग तो हटने वाला नहीं है। लेकिन यह अपनी विंशोत्तरी महादशा में, अंतरदशा में, या फिर प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आदि दशाओं में यह अपना प्रभाव अत्यधिक मात्रा में दिखाएगी। उस समय आप इसके फल को स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे। तो लग्न भाव में जब बैठेंगे सूर्यदेव तो सप्तम भाव में इनकी दृष्टि रहेगी, जहां आप ऊर्जावान, तेजस्वी व्यक्तित्व के होंगे, वहीं सप्तम भाव पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो सप्तम भाव जगमगाने लगेगा। आपको सुंदर पत्नी प्राप्ति होगी, स्त्री की कुंडली में तो सुंदर पति की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही वह सौंदर्य के साथ साथ में धनवान, प्रतिष्ठावान वहां पर होंगे, उत्तम व्यक्तित्व के धनी होंगे। साथ ही साथ अगर स्वभाव की बात की जाए तो यहां पर दोनों भाव में स्वभाव में क्रूरता हो सकती है, क्योंकि जहां अग्नि तत्व है वहां स्वभाव में जो है ये तेजी लाने का काम करेगी, कृशता लाने की कार्य को यहां पर करेगा सूर्य। लेकिन इसी के साथ साथ यहां पर सप्तम भाव में सूर्य की दृष्टि, अभी सिर्फ भावगत में आपको बता रहा हूं, कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में तकरार की स्थिति भी पैदा करती है। क्यों? क्योंकि सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ नहीं मानी जाती है। जहां कुछ चीजों में उसका शुभ फल की प्राप्ति वहां पर करा रहे हैं, तो वहीं कुछ चीजों में सूर्य की दृष्टि वहां पर अत्यंत शुभ नहीं होगी। लेकिन अभी हम फिलहाल युति के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो चंद्रमा और सूर्य दोनों यहां पर जब बैठे होंगे, इसमें बलाबल जिसको अधिक होगा, जो यहां पर ज्यादा बलवान होगा, उसका फल यहां पर ज्यादा दिखाई देगा। लेकिन फिर भी यहां पर सूर्य अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। और एक खास बात, अगर चंद्रमा यहां पर कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के, जहां वो क्षीर्ण की अवस्था में आते हैं, और अमावस्या तक की स्थिति जब आती है तो वहां पर चंद्रमा क्षीर्ण हो जाते हैं, तो इसका शुभ फल यहां पर नहीं मिल पाता है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सूर्य और चंद्र की युति जहां शुभ फल प्रदाता भी हो सकती है, वहां अनेक अनेक भाव और राशि और उसकी स्थिति की किस प्रभाव में बैठी है। अगर पाप प्रभाव में चंद्रमा होंगे तो ये अत्यंत शुभ फल प्रदान नहीं करेगी, बल्कि अत्यंत कष्टकारी वह पीरियड आपके लिए हो सकता है। इसलिए इसमें शुभता के हिसाब से देखा जाए तो चंद्र और सूर्य दोनों ग्रहों को स्टडी यहां पर आपको करनी चाहिए, और उसके बाद फल पर यहां पर विचार करना चाहिए। वहीं सेकंड हाउस की हम बात करेंगे तो द्वितीय भाव में चंद्रमा जब बैठेंगे, सूर्य चंद्र की युति होगी, तो धन भाव से संबंधित यहां पर वृद्धि करेगी और उनकी दृष्टि अष्टम भाव पर रहेगी। अगर हम बात करें नेत्र की, पुरुष होगा तो दाहिना नेत्र और स्त्री होगा तो बाएं नेत्र का विचार भी इससे करना चाहिए, या इन दोनों के लिए यहां पर कष्टकारी हो सकता है। तृतीय भाव में बात करें तो भ्राता, पराक्रम आदि का, अगर अकेले सूर्य यहां पर बैठे तो ये पराक्रम के लिए अत्यंत श्रेष्ठ होंगे। लेकिन युति के साथ बैठेंगे तो यहां पर यही फिर स्थिति देखनी चाहिए कि कोई पाप प्रभाव में तो नहीं है। अगर पाप प्रभाव में नहीं है
उत्तम स्थिति में बैठे में तो यह अत्यंत आपके पराक्रम को बढ़ाएगा। वहीं चतुर्थ भाव में शोकों की वृद्धि को करेगा। पंचम भाव में जहां ये संतति के लिए थोड़ा बहुत अच्छा यहां पर नहीं कहा जाएगा, लेकिन वहीं जो है यह आपके पराक्रम, विद्या, आपकी यश प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। षष्टम स्थान पे आपके शत्रुओं का दमन करेगा। सप्तम में जाके दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा यहाँ पर व्यवधान उत्पन्न कर सकता है, लेकिन वह केवल हम भाव के हिसाब से नहीं कहेंगे, वहां पर दोनों की कुंडली का आधार का फल होगा। अष्टम भाव में सूर्य, जहां आपकी मान प्रतिष्ठा को देखा जाए तो यहाँ पर अष्टम सूर्य बहुत अच्छे नहीं माने जाएंगे। नवम भाव में जहां सूर्य खुद बैठे होंगे, पराक्रम पर दृष्टि होगी, तो यहाँ अत्यंत शुभ फल प्रदाता होंगे। दसम भाव में तो बहुत अच्छा श्रेष्ठ यहाँ पर फल आपको प्रदान करेंगे। एकादश भाव में भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर धन के भाव में जो है अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। द्वादश में जाकर के जहां खर्च को बढ़ाएंगे, लेकिन वहां वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट में खर्च को बदलेंगे। तो कुल मिलाकर आधार सूर्य चंद्र का पूरा अध्ययन, और उसके बाद शुभाशुभ फल की बात करें तो सूर्य और चंद्र का यह योग आपके लिए जहां कुछ स्थितियों में अशुभ तो ज्यादा मात्रा में शुभ फल प्रदाता यहां पर बनेगा। तो ये थी सूर्य और चंद्र की युति का द्वादश भाव में एक सामान्य फल। विस्तृत जानकारी के लिए इसमें अपनी जन्म कुंडली का आधार आपको लेना चाहिए, और तब जाकर आप इस पर फुल प्रोडक्शन कर सकते हैं। दर्शकों बने रहे, हमें फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।